नमस्कार दोस्तों, स्टडी पे आप सभी का स्वागत है। भारत और इंडोनेशिया का जो रिश्ता है वो बरसों पुराना है और यहाँ तक कि इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने ये बोला कि उन्होंने जब अपना डीएनए टेस्ट करवाया था तो वो जो डीएनए टेस्ट था वो भारत ओरिजिन का निकला दोस्तों। और इसके वजह से कहीं ना कहीं मीडिया में इसको सर्कुलेट किया जा रहा है और ऐसा दिखाया जा रहा है कि एक मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री का जो प्रेसिडेंट है उसका भी डीएनए इंडिया का है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है इंडिया के लिए, क्योंकि दोस्तों इंडिया में भी कुछ ऐसे वर्ग के लोग हैं जो क्या करते हैं, धर्म के नाम पे अपने आप को बिल्कुल डिफरेंट समझते हैं। तो उनके लिए भी कहीं ना कहीं ये मैसेज है। लेकिन दोस्तों हम लोग इसको पॉलिटिकल स्टेटमेंट की तरह नहीं देखेंगे, बल्कि भारत और इंडोनेशिया का जो रिश्ता है वो कितना गहरा है, वो कितना मजबूत हो रहा है, उसकी नजर से इस कथन को देखना जरूरी है। तो दोस्तों इस सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से भारत और इंडोनेशिया का जो रिश्ता है उसकी मजबूती के कारण यहाँ पे खास करके जो भारत है दोनों पॉइंट पे अगर देखा जाए, स्ट्रेटेजिक लेवल पे देखा जाए, ट्रेड के लेवल पे देखा जाए, तो दोनों कंट्री के लिए विन विन सिचुएशन होने वाला है। पहली बात यह है दोस्तों कि यहाँ पे इंडोनेशिया क्या करने वाला है, भारत से ब्रह्मोस खरीदने वाला है। दूसरी बात यह दोस्तों कि इंडोनेशिया ने भारत को यहाँ पे न्योता दिया है कि भारत क्या करे, वहां पे जाए इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया के पोर्ट, एयरपोर्ट, रेलवे में क्या करे, अपना इन्वेस्टमेंट करे। और यहाँ पे ये भी डिस्कस करेंगे कि मलाका जो स्टेट है उसके पास इंडिया को एक पोर्ट बहुत जल्द मिलने वाला है। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे ये न्यूज पढ़ सकते हैं कि इंडोनेशिया ने भारत को बंदरगाह, एयरपोर्ट और रेलवे में निवेश का दिया न्योता। कई समझौतों पे हुए हस्ताक्षर। देखिए दोस्तों 26 जनवरी का जो परेड हुआ था वहां पे पहली बार भारत के हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि इंडोनेशिया के जो मिलिट्री फोर्सेस हैं उन्होंने भाग लिया था। जैसे कि आपको पता है कि 26 जनवरी को हम क्या मनाते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं। और इस गणतंत्र दिवस में हर साल किसी ना किसी फॉरेन डिग्निटरी को बुलाते हैं, फॉरेन हेड ऑफ स्टेट को बुलाते हैं। और इस बार हमने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति को बुलाया था। तो सबसे पहले बात कर लें ट्रेड का। तो देखिए दोस्तों अगर हम ट्रेड की बात करें तो भारत और इंडोनेशिया का जो ट्रेड है वो $30 बिलियन तक पहुंच चुका है। 2024 का अगर आप डाटा उठा के देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि भारत और इंडोनेशिया का जो बायलैटरल ट्रेड है वो $30 बिलियन तक पहुंच चुका है। और इसमें इंडिया सबसे ज्यादा खरीदता क्या है दोस्तों, तो सबसे इंटरेस्टिंग बात है ये समझना, क्योंकि इंडिया यहाँ पे रॉ मटेरियल खरीदता है, फिर उसको फिनिश गुड बनाता है और बेचता भी है। तो सबसे पहले खरीदते हैं हम लोग, जो प्रमुख बात है वो है पाम ऑयल। इंडोनेशिया में बहुत ज्यादा पाम ऑयल होता है और इंडिया भी बहुत ज्यादा पाम ऑयल खरीदता है। इनफैक्ट इंडोनेशिया का सेकेंड लार्जेस्ट बायर इंडिया है। सेकेंड नंबर पे हम वहां से कोल भी खरीदते हैं। जी हाँ दोस्तों, कोयला भी वहां से मंगाते हैं। ये जो दो आइटम है ये बहुत ही ज्यादा इंडिया इसको क्या करता है, इंपोर्ट करता है। बदले में आपके मन में सवाल चलेगा कि हम बेचते क्या है इनको, तो ऑफ कोर्स हम इनको बेचते भी हैं। पहले बेचते हैं हम लोग फिनिश पेट्रोलियम गुड्स, जैसे कि लुब्रिकेंट्स हो गया, ऑयल हो गया, ये सब इंडोनेशिया को बेचते हैं। सेकेंड नंबर पे बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स भी बेचते हैं इंडोनेशिया को। थर्ड नंबर पे अगर बात किया जाए दोस्तों तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी कमोडिटीज है वो भी हम इंडोनेशिया को सेल करते हैं। तो इंडोनेशिया से भारत का रिश्ता बहुत गहरा है। और अगर आपको इसको जानना है तो एक बार आप इंडोनेशिया जाएं और जाके देखिए कि वहां पे आज के दिन में भी टेम्पल्स बने हुए हैं, बुद्ध का बहुत सारा मूर्ति आपको दिखेगा। इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि इंडोनेशिया जो है बिल्कुल भारत से बहुत ज्यादा कनेक्टेड था। सेकेंड नंबर पे बात करते हैं ब्रह्मोस मिसाइल का। इंडोनेशिया ने भारत से रिक्वेस्ट किया है कि भारत लगभग 10 यूनिट, जी हाँ 10 यूनिट ऑफ ब्रह्मोस मिसाइल इंडोनेशिया को बेचे। और आपको पता है कि एक यूनिट का दाम कितना होता है, $3.5 मिलियन। तो यहाँ पे इंडोनेशिया चाहता है कि इंडिया से थोड़ा सा और सस्ता पे क्या करें, ब्रह्मोस मिसाइल को खरीद पाए। तो ये डिस्कशन अंडर वे है, मतलब ये डिस्कशन अभी भी कंटिन्यू है। और अगर ये डील फाइनल हो जाता है तो इसकी वजह से क्या होगा दोस्तों, भारत का जो वैल्यू है वो इंटरनेशनल लेवल पे बढ़ेगा। क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है हमने फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल दे दिया है। यानी कि हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, डिफेंस में जो भी मिसाइल्स हैं, जो भी वेपन्स है, उसका सेलर बनने की तरफ मूव कर रहे हैं। तो ये जो डील है दोस्तों ये इंडिया के लिए रियली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अभी तक इंडिया क्या करता है, बहुत लार्ज पोर्शन में दुनिया से हम क्या करते हैं, डिफेंस से रिलेटेड, डिफेंस हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, उसको खरीदते हैं। लेकिन जब इंडिया इसका एक्सपोर्टर बनेगा तो वी शुड बी प्राउड। एंड थर्ड नंबर पे बात करें तो वो है स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। जैसे कि मैंने उस आर्टिकल में आपको पढ़वाया था कि इंडोनेशिया ने भारत को न्योता दे रखा है कि आप हमारे यहाँ आए और हमारे यहाँ क्या करें, रोड बनाए, रेलवे बनाए, एयरपोर्ट बनाए, यहाँ तक कि जो पोर्ट है उसको भी बनाए, दैट इज बंदरगाह, जो कि इंडिया के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पे लोकेशन देखिए, ये जो सबांग पोर्ट देख रहे हैं, हो सकता है आने वाले समय में इंडिया यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेगा। और इसी के लिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको पता है चाइना ने हमें क्या कर रखा है, परेशान कर रखा है।
यहाँ पे अगर आप देखें श्रीलंका को तो यहाँ पे हम्बनटोटा पोर्ट हो गया। पाकिस्तान की बात करें तो मतलब बात नहीं कर सकते, लेकिन कभी कभी बात करना पड़ता है। तो पाकिस्तान की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे ग्वादार पोर्ट, यानी यहाँ से भी और यहाँ से भी, जबकि चाइना बहुत यहाँ से दूर है, फिर भी इसका हमेशा प्रेजेंस यहाँ पे रहता है, जिसकी वजह से इंडिया पे कहीं ना कहीं एक चाइनीज सर्वेलेंस ऑल द टाइम बना रहता है। तो ऐसा माना जा रहा है कि अगर इंडिया यहाँ पे अपना प्रेजेंस बढ़ाता है तो ये चाइनीज के लिए एक सरदर्द पैदा कर सकता है। और ये सरदर्द कैसे हो सकता है दोस्तों, तो यहाँ पे स्टेट ऑफ मलाका दुनिया का सबसे बिजिएस्ट जो स्टेट है इसको माना जाता है। यहाँ से लगभग 60% के अराउंड जो भी कमोडिटीज है चाइना का यहाँ से होके निकलता है। तो ये जो स्टेट ऑफ मलाका है यहाँ से ज्यादा ये दूर नहीं है, तो दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इंडिया चाइना को भी यहाँ पे मात दे सकता है। इन द फ्यूचर अगर वॉर होता है तो यहाँ पे क्या करेगा इंडिया, इस रूट को कट कर देगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे ऑलरेडी परचेंस है, आपको पता होना चाहिए, अंडमान निकोबार आइसलैंड, थैंक्स टू द जापानीज, जिन्होंने क्या किया था, सुभाष चंद्र बोस को गिफ्ट में दे दिया था। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, कभी भी इस चौक पॉइंट को आराम से चौक कर सकते हैं। मतलब अगर चाइना के साथ हमारा वॉर होता है तो ऐसे तो नहीं कर सकते। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये जो पॉइंट है तीनों, सबसे पहला ट्रेड क्या होता है, उसके बाद हम ब्रह्मोस मिसाइल बेच रहे हैं, और थर्ड पे चाइना को कैसे मैनेज करने वाले हैं, और इसकी वजह से कहीं ना कहीं इंडोनेशिया जो है उसके पास इन्वेस्टमेंट भी आएगा, रोजगार भी बढ़ेगा यहाँ पे, और दोनों जो देशों का रिश्ता है वो इन द फ्यूचर क्या होगा दोस्तों, मजबूत होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि भारत और इंडोनेशिया के रिश्तों को आप समझ पाए होंगे यहाँ पे, ना कि जो पॉलिटिकल मुद्दा है उस पर ज्यादा ध्यान दिए होंगे आप। एंड दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।